क्या आप लोगों ने एक बात नोट की, पिछले कुछ अरसे से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपनी कंट्री में बैटिंग ट्रैक तैयार करवा रहा है। जो कंट्री जानी जाती थी बॉलर की डोमिनेंस के लिए, अब वहां पर बैटिंग डोमिनेट हो गई है। हर इनिंग में 500 600 स्कोर बन रहा है। 6 नंबर 7 नंबर पर कोई बल्लेबाज आता है, आके शतक बना लेता है। अब देख लीजिए, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज लग ही नहीं रहा कि ये मैचेस इंग्लैंड में हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की फ्लैट विकेट पर ये मैच खेले जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोच क्या है? क्यों अचानक से बॉलिंग से शिफ्ट होके बैटिंग ओरिएंटेड विकेट्स तैयार हो रही हैं? बीसीसीआई की पावर भाई साहब। बीसीसीआई ने फोर्स किया होगा ईसीबी को कि वहां पर बैटिंग ट्रैक तैयार करवाओ, क्योंकि कोहली की रिटायरमेंट के बाद अब बीसीसीआई के पास ऐसा कोई ब्रांड नहीं बचा जो कोहली के ऑरा को आगे बढ़ा सके। इसलिए शुभमन गिल वहां स्कोर बनाए, वो ब्रांड बने। इसलिए जानबूझकर बीसीसीआई ने फोर्स किया है ईसीबी को कि बैटिंग ट्रैक ही बनने चाहिए। हाँ, मुझे पता है तो कहाँ से सुन के आया है। हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान है ना, वहाँ कुछ यूट्यूबर ऐसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में उनसे पच नहीं रहा है कि कैसे शुभमन गिल इतने ज़्यादा स्कोर बना रहा है। उन्होंने सोचा होगा विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है, अब इंडियन की टेस्ट क्रिकेट खत्म है। लेकिन जब उसके बाद शुभमन गिल विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, अब उनको लग रहा है कि यार अब हमारे बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ कंपेयर होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से यही तो करते आ रहे हैं। पहले विराट कोहली के साथ कंपेरिजन करो, फिर सचिन के साथ कंपेरिजन करो, और अब शुभमन गिल के साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बता, और आप भी बताना गाइस, अगर यहां पर बॉलिंग ट्रैक तैयार करवाया जाता तो हेल्प किसको होती? आप ये तो मानते हो इंग्लैंड का जो अब का बॉलिंग अटैक है वो पिछले जितने भी इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक थे उनमें से सबसे वर्स्ट है। अगर सबसे वर्स्ट है और इंडिया का बॉलिंग ट्रैक अच्छा है, तो बॉलिंग ट्रैक का फायदा किसको मिलता? इंडिया को मिलता। अब बैटिंग ट्रैक बनाया गया है तो फायदा किसको मिल रहा है? इंग्लैंड को मिल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की इस बॉलिंग अटैक के आगे इंडिया तो किसी भी विकेट पे बल्लेबाजी कर लेगा। मुश्किल किसको आएगी? इंग्लैंड को आएगी। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बैटिंग ट्रैक तैयार करवा रहा है। हाँ, तू ही बता दे, तुझे तो बहुत नॉलेज है ना। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ईसीबी बैटिंग ट्रैक तैयार करवा रहा है जो रूट के कारण, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सके। अब आप सोच रहे होंगे किसी एक बंदे के कारण ईसीबी ने अपनी सोच चेंज कर दी पूरी। तो भाई साहब, जो रूट जो है ना, वो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ने के पास आ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के 15,921 स्कोर हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाज के टेस्ट फॉर्मेट में हाईएस्ट हैं। और जो रूट के स्कोर हो चुके हैं 13,087। इसलिए इंग्लैंड चाहता है कि जो रूट जल्दी से जल्दी ये स्कोर बनाए और ये जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के नाम हो जाए। अब जो रूट को लगभग 2900 स्कोर बनाने हैं, और जो रूट की जो एज है इस टाइम पे 35 दिसंबर में हो जाएगी। और 2900 स्कोर बनाने के लिए कम से कम 3 साल जो रूट को खेलना पड़ेगा। जो रूट की एज हो जाएगी 38 ईयर, और वो भी तब खेल पाएगा 3 साल अगर वो इसी तरीके की प्राइम फॉर्म में रहता है। तो ईसीबी यहां पर हेल्प कर रहा है जो रूट को, बैटिंग ट्रैक दे रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी ये स्कोर बना सके और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सके। तो 38 की एज में रूट रिटायर हो जाएगा क्या? सचिन तेंदुलकर 40 की एज तक खेले थे, रूट 40 तक नहीं खेलेगा क्या? खेल सकता है, नो डाउट। लेकिन मैं तुझे ये बता रहा हूं कि इंग्लैंड बैटिंग ट्रैक क्यों तैयार करवा रहा है रूट के कारण। चल मैं तुझे थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनना गाइस। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 22 मई 2025 को इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में इकलौता एक टेस्ट मैच खेला जाता है। अब ये टेस्ट मैच क्यों खेला गया? जिम्बाब्वे के साथ इंग्लैंड को व्यूअरशिप तो मिलने नहीं वाली। हाँ, अब ये हो सकता है कि जिम्बाब्वे की हेल्प करने के लिए इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच खेल लिया हो, तो फिर बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं? जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच खेला गया ताकि जो रूट के इस वीक टीम के सामने और ज़्यादा स्कोर बन सके। इस मैच में जो रूट ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाए। लेकिन एक बात और, इंग्लैंड ने 93 ओवर के आसपास खेले और 565 पे ये इनिंग डिक्लेयर कर दी। अब मोस्टली होता क्या है, कोई टीम अगर मान लो पहले बल्लेबाजी लेती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो 2 दिन बल्लेबाजी करे ताकि अगले 3 दिन में दूसरी टीम को 2 बार ऑल आउट कर सके। लेकिन यहां पर सिर्फ 93 ओवर खेलकर इनिंग को डिक्लेयर कर दिया गया, टी तक भी कंटिन्यू नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि जो रूट आउट हो चुका था। अगर जो रूट आउट नहीं हुआ होता तो भाई साहब ये 2 दिन पूरा खेलते, हो सकता था 2.5 दिन तक भी ले जाते, क्योंकि इनका मोटिव ही यही था कि जो रूट ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सके। तो सामने टीम भी तो जिम्बाब्वे थी। इंग्लैंड को लगा होगा क्यों टाइम वेस्ट करें हम, जिम्बाब्वे के लिए तो 500 का स्कोर ही बड़ा है, इसलिए रिटायर कर दिया होगा उन्होंने। या तुझसे तो बहस करना ही बेकार है, क्योंकि तूने कोई बात समझनी तो है नहीं।
लेकिन गाइस इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में अब हो सकता है कि अगले तीसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग ट्रैक देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां इंग्लैंड अपने जाल में खुद फंस गया है। उसने सोचा था कि यहां पर हम बैटिंग करेंगे क्योंकि बॉलिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं, लेकिन यहां पर ये सोच के बैठे थे कि जो रूट स्कोर बनाएगा, तो इंडिया ने जो रूट को तो चलने नहीं दिया, उल्टा हमारे बल्लेबाज जो है इंग्लैंड गेंदबाजों की खूब कुटाई कर रहे हैं, हर बल्लेबाज शतक बना रहा है। तो भाई साहब अगले मैच में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे विकेट के अंदर।